बारिश के मौसम में घर के अंदर कितना महफूज महसूस होता है। तेज हवाओं को जब वो दीवारें रोक लेती हैं, वो खिड़कियां जब अपना मुंह बंद कर लेती हैं, जैसे कोई तेज हवाओं के रूप में कोई राक्षस बाहर खड़ा डरा रहा है। लेकिन वो जानती है, वो महफूज है। कितना शुक्रगुजार महसूस करती है उस कमरे की गर्माहट में, उस गरम चाय में, उस दिलचस्प किताब के पन्नों में। कितना सुकून है। बाहर पत्तों पर पड़ती पानी की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं। पूरे पेड़ पौधे सब नहा उठते हैं। कितना कच्चापन, नवीनता उनमें उभर आती है। कितना खूबसूरत है ये सब। कमरे में बैठे बैठे वो सब खिड़की से निहार रही थी। कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करनी है, उसे कितनी चीजें दोहरानी है। सुबह से बारिश हो रही है, उसे कॉलेज के लिए निकलना है। सब जरूरी चीजें अपने पर्स में डालकर, छाता हाथ में लेकर उसने पैर बाहर रखा। ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही थी। उसने हल्के सफेद रंग का सूट पहना था, जिस पर छोटे छोटे फूल उभरे थे। बाएं हाथ में घड़ी पहनी थी। शायद उसे घड़ी को उतार कर पर्स में रख लेना चाहिए। बारिश के पानी से वो खराब हो सकती है। उसने माँ को विदा कहा और कच्चे रास्ते पर पैर रखा। मानसून रुकने का नाम नहीं लेता था। बहुत दिनों से बारिश लगातार हो रही है। ऐसा लगता है जैसे समंदर अपना सारा पानी जमीन पर उड़ेल देना चाहता है। नारियल और कलिंगड़ जगह जगह गिरे पड़े थे। डर लगता है किसी दिन कोई सीधा सिर पर आके ना गिरे। उसके पैरों पर गीली मिट्टी लग रही थी। बारिश की यही बात उसे पसंद नहीं। सूखे शरीर पर गीले पैर, वो भी मिट्टी लगे। उसे बारिश से चिढ़ हुई। छतरी पर पड़ते पानी की बूंदों की आवाज कितनी रोमांचक है। 5 मिनट चलने के बाद वो बस स्टॉप पहुंच गई। मीनम्मा ताई वहां कुछ सब्जी लिए खड़ी थी। कितने गहरे रंग के कपड़े पहनती है वो। उसका सांवला रंग और भी उभर आता है। लोगों को पहनावे और रंगों की जरा भी समझ नहीं होती। कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को इसकी गहरी समझ होती है। उसके कॉलेज की प्रोफेसर कितनी खूबसूरत रंगों की साड़ियां पहनती है। कपड़ों की पसंद का सीधा संबंध ज्यादातर इंसान की समझ और शिक्षा से जुड़ा होता है। खैर, उसे इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसकी जैसी इच्छा वो पहने। आखिर कुछ ही बातें तो होती हैं जीवन में जिस पर हम अपनी मर्जी चला पाते हैं। उसने मिनम्मा, जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 वर्ष होगी, उन्हें अभिवादन किया और मुस्कुराती हुई बस स्टॉप में जहां बैठने की जगह थी वहां बैठ गई। पानी से उसकी सैंडल गीली हो गई थी। काश वो टूट ना जाए, घर तक वापस पहुंच जाए। तभी बस आती हुई दिखाई दी। बस में भीड़ लग रही थी। बारिश की वजह से लोग दोपहिया पर सवारी नहीं करना चाहते। उसने खिड़कियों से अंदर झांका। कुछ लोग खड़े थे। पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं। मीनम्मा ने अपनी सब्जियां उठाई और बस की सीढ़ियों पर पैर रखा। अंदर बैठे एक लड़के ने उसकी मदद की। वो सुधीर था। उसे देखते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। वो थोड़ी घबरा गई। सुधीर उससे एक कक्षा सीनियर था और वो अक्सर इसी बस से सफर करता था। इन दोनों ने आपस में कभी बात नहीं की। कभी एक दो बार बस पर चढ़ते उतरते एक दूसरे को स्पर्श किया था। एक बार सुधीर ने उसे बैठने को सीट दी थी। उसे सुधीर अच्छा लगता था, लेकिन इससे ज्यादा उस जैसी अंतर्मुखी लड़की के लिए बात करना मुश्किल था। वैसे बात करने को कुछ था भी नहीं। उसने एक दो बार सुधीर को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ा था, पर ऐसा तो कॉलेज में अक्सर होता है। उसे अपने इम्तिहान पर ध्यान रखना चाहिए। अभी 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसने रिवीजन भी नहीं किया था। सुधीर के आगे वाली सीट खाली थी। वो तेजी से बढ़कर उस पर बैठ गई। उसके अधखुले बाल हवा से लहरा रहे थे। उसे पूरे बाल बांध लेने चाहिए थे। वो एग्जाम से पहले ऐसा कर लेगी। उसने अपने पर्स में हेयर बैंड को टटोला। उसका हाथ उससे टकराया। लड़कियों के पर्स में अक्सर ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं। उसने किताब निकाली और प्रश्नों पर नजर डालने लगी। उसने दुपट्टे से अपनी गर्दन को पीछे से ढका। कॉलेज आने में अभी 20 मिनट पड़े थे। पीछे से लड़कों की चुहलबाजी, हंसी की आवाजें आ रही थी।
ये लड़के कितने बेफिक्र होते हैं ना। उनके पास ना पर्स होता है, ना उन्हें दुपट्टा लेना पड़ता है, और एग्जाम से पहले वो कितने शांत दिखते हैं। खैर, उसने किताब से नजर उठाई। उसकी क्लास की कुछ और लड़कियां भी बस में चढ़ गई थी। उसने घड़ी की ओर देखा। कॉलेज आ गया था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उसने जल्दी से किताब पर्स में डाली और जिप बंद कर दी। वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। सुधीर अभी भी अपनी सीट पर बैठा था। उनकी नजरें आपस में मिली। उसने अपनी नजरें घुमाई और दरवाजे पर चिपकी भीड़ की ओर देखने लगी। उफ, इस धक्का मुक्की में वो उससे टकरा ना जाए। लेकिन सुधीर आराम से अपनी सीट पर बैठा था, जैसे भीड़ के जाने का इंतजार कर रहा हो और वो शान और आराम से उतर सके, या शायद वो टकराना नहीं चाहता। जो भी हो, वो जल्दी से नीचे उतरी। तभी उसे लगा जैसे सुधीर ने उसे आवाज दी। क्या वो उसका नाम जानता है, या उसे गलतफहमी हुई? क्या क्या बात करना चाहता है? उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बस के दरवाजे पर उसे सिर्फ भीड़ दिखाई